इजराइल और भारत ने कुछ ऐसा काम किया है जिस काम से सबसे ज्यादा अगर हैरानी किसी को हुई है ना तो वो हुई है अमेरिका को, क्योंकि भारत और इजराइल ने पूरा सीन बदल दिया है। अभी भारत ने टारगेट बना लिया है कि मेरा एक्सपोर्ट $1 ट्रिलियन के बराबर होगा। अब ये हड़कंप मचाने वाली टारगेट है। जानेंगे भारत ने क्यों बनाया है और क्या भारत इसे प्राप्त कर सकता है, और इन सब के बीच में इजराइल ने ऐसा कौन सा एक्शन ले लिया जिस एक्शन के बाद भारत के लिए सारे दरवाजे खुलते हुए नजर आ रहे हैं। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। एक बात तो साफ है कि भारत की इकोनॉमी ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी अपने आप को अच्छे तरीके से, स्टेबल तरीके से आगे बढ़ा रही है। दुनिया भर के जो रेटिंग एजेंसी है वो भी इसके समर्थन में ही बात कर रहे हैं। अब इसी बीच भारत ने एक टारगेट रख दिया है और इस टारगेट को प्राप्त करना है भारत। क्या टारगेट रखा है, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। अभी ये चर्चा का विषय बना हुआ है। भारत का टारगेट है इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से साल 2025-26 में ये टारगेट रख रहे हैं कि हम अपना निर्यात $1 ट्रिलियन तक करेंगे। अब इसे सुनकर एक बार को आपको लगेगा $1 ट्रिलियन तक ये बेच लेंगे सामान। साल 2024-25 में कितना बेचा था, तो आपको बता दूं इन्होंने $824 बिलियन बेच दिया है, यानी कि 1 ट्रिलियन के आसपास ये पहुंचने वाले लेवल पर पहुंच गए हैं। 21.2% की वृद्धि है पिछले टारगेट से। अब ये कहां से ये हासिल करेंगे, कहां कहां बेचेंगे, तो यहाँ इन्होंने 2 सेक्टर बनाया है। पहला तो ये कि हम माल जो बेचेंगे वो कम से कम 525 से 535 बिलियन डॉलर का बेचेंगे। अभी कितने का बिकता है, 437 बिलियन डॉलर का। फिर कहा गया कि सर्विसेज जो हम अभी 387 बिलियन डॉलर का बेचते हैं वो 465 से 475 बिलियन डॉलर का बेचेंगे। अब इन्होंने बांट रखा है कौन कौन से सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिक सेक्टर जहां 60 बिलियन डॉलर, मशीनरी बेचेंगे 40 बिलियन डॉलर, रसायन बेचेंगे 40 बिलियन डॉलर, फार्मास्यूटिकल्स 30 बिलियन डॉलर, पेट्रोलियम के प्रोडक्ट 70 बिलियन डॉलर, कपड़ा और परिधान 23 से 25 बिलियन डॉलर, रत्न और आभूषण 30 से 35 बिलियन डॉलर और खेती के सामान 55 बिलियन डॉलर। अब आपके मन में आएगा कि भारत ने कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये खीर पका लिया है और ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है, तो नहीं, सीन इस तरीके का बन रहा है। क्यों बन रहा है? सबसे पहली बात ये कि जियोपॉलिटिकल बदलाव आ रहा है, और जियोपॉलिटिकल बदलाव में आप एक ग्राफ देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ये ग्राफ आपको बताता है कि भारत आखिरकार अमेरिका के साथ व्यापार क्यों करना चाह रहा है और एक ट्रेड डील क्यों फाइनल करना चाह रहा है। भारत यहाँ पीछे क्यों नहीं हट रहा है। स्क्रीन पर आप देखिए भारत ने साल 2023 में किन किन देशों को क्या क्या बेचा है। अब अगर इसमें देखें तो बहुत सारे देश के नाम है, ओमान से लेकर हर एक का नाम है। अगर हम यहाँ बांटे कि अमेरिका को क्या बेचा है तो सबसे ज्यादा भारत ने अमेरिका को यहाँ पर बेचा है, और इसमें बहुत सारे आइटम शामिल हैं। ये एक तरीके से आप देखेंगे तो स्टोन से लेकर केमिकल, रबर, एल्युमिनियम, ऑप्टिकल, कपड़े, टेक्सटाइल की आइटम, बहुत सारे लिस्ट है यहाँ पर। आयरन, स्टील आर्टिकल्स, मिनरल फ्यूल्स, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिक मशीनरी, नेचुरल चीजें और भी कई सारी चीजें। ये जो डिटेल आप देख रहे हैं, कहा गया कि भारत ने 2023 में जो व्यापार किया था अमेरिका से ज्यादा व्यापार किया था चाइना के बाद, और अमेरिका से ज्यादा व्यापार किया था, और यहाँ 17.57% एक्सपोर्ट अमेरिका को किया था हमने। अब ये क्या दिखलाता है, ये दिखलाता है कि चाइना अब धीरे धीरे आउट हो रहा है। ये 2024-25 से नहीं बल्कि 23-21 से ही शुरू हो गया था ये कार्यक्रम, और यही वजह है कि भारत यहाँ पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अमेरिका के साथ साइन करना चाहता है। अच्छा खासा एक्सपोर्ट यहाँ पर हो रहा है। इस एक्सपोर्ट को भारत खोना नहीं चाहता है। अब जैसे एप्पल को ही ले लें तो एप्पल ने चाइना को पछाड़कर इस बार सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करा है अमेरिका को। वहीं दूसरी तरफ भारत ने और भी कई देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए, जैसे यूके के साथ, यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के साथ, और यूरोपीय संघ के साथ अभी बातचीत चल रही है। एक और बड़ा कारण है, अभी हाल में ना यमन के हुती विद्रोहियों ने तबाही मचाकर रखा हुआ था रेड सी, और रेड सी से भारत का अच्छा खासा व्यापार होता है, करीब 80% का व्यापार होता है। लेकिन अब रेड सी को
खाली करा दिया गया। कहने का अर्थ ये है कि यमन के हुती विद्रोहियों को इतना समझा दिया गया कि ये सब मत करो, ये सब करोगे तो दिक्कत है, मिसाइलें ऊपर से बरसनी शुरू हो जाएंगी। तो हुती विद्रोही थोड़े संभल से गए हैं और भारत का व्यापार एक बार फिर से यहाँ से शुरू हो गया है। और दूसरा सबसे बड़ा कारण क्या है? PLI स्कीम। भारत ऐसे कई स्कीम ला रहा है जो कि जहाँ भी एक्सपोर्ट को लेकर समस्याएं हैं उनको दूर किया जा सके। पर इसके साथ साथ भारत को और भी अपने बाजार को बढ़ाना होगा और लॉजिस्टिक और बुनियादी ढांचे पर ध्यान देना होगा। पर मैंने ये क्यों कहा कि इजराइल ने एक बड़ा ही खासा रोल अदा किया है। आपको बता दूं, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ना भारत को एक जबरदस्त मुनाफा हुआ है। और वो मुनाफा किस बात का? भारत के हथियार अब युद्ध परीक्षित हो चुके हैं, यानी युद्ध में इस्तेमाल किए गए और युद्ध में इन्होंने अपना कमाल दिखा दिया है। और कमाल दिखाने के साथ साथ अब बात थी कि डिफेंस सेक्टर में भारत को यहाँ अपने हथियार बेचने थे। भारत बेच भी रहा था, लेकिन एक ऐसा साथी चाहिए था जो इस रफ्तार को तेजी दे दे। और ये काम किसने कर दिया? ये काम इजराइल ने कर दिया। इजराइल ने भारत की एक कंपनी को बड़ा ऑर्डर दे दिया, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। और ये जो डिफेंस एक्सपोर्ट का ऑर्डर इजराइल ने दिया है, इजराइल जो खुद में महारत रखता है अलग अलग तरह के बेहतरीन हथियार बनाने में, उसने इस बार खुल्लम खुल्ला भारत की इस कंपनी को ऑर्डर दिया। और ये मामला पूरे बाजार में उछला कि इजराइल की तरफ से भारत की एक कंपनी को ऑर्डर मिला है। और इसका असर देखिए क्या हो रहा है। दुनिया भर में भारत के हथियारों के ऊपर यकीन बढ़ रहा है। और मैंने ऐसा क्यों कहा कि अमेरिका भी हैरान होगा। डिफेंस के मार्केट में ये जो बड़े बड़े दिग्गज है ना, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो रूस हो, कभी भी अपने कॉम्पिटिटर को बर्दाश्त नहीं करेंगे। रूस जो अभी आप देख रहे हैं, कई तरह के ब्रह्मोस की बात हो या फिर S-500 बनाने की बात हो या और भी कई हथियारों को साथ मिलकर बनाने की बात कर रहा है। क्यों कर रहे हैं ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हालात ऐसे हैं अभी के रणनीति और जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के हिसाब से इन्हें भारत जैसे देश का साथ चाहिए कि हाँ भाई यहाँ पर भी बन रहा है तो बिक भी रहा है, हम इस्तेमाल खुद के लिए भी करेंगे। और जहाँ तक बात अमेरिका की है, अमेरिका एक विशुद्ध व्यापारी है और व्यापार में कंपटीशन पसंद नहीं करेगा। अब भारत के साथ सीन क्या है? भारत डिफेंस मार्केट को भी बहुत तेजी से बढ़ाने की तरफ बढ़ गया है। भारत ने 2029 तक 50,000 करोड़ रुपए के निर्यात का टारगेट रखा है। टाटा एडवांस सिस्टम, भारत फोर्ज और पारस डिफेंस जैसे प्राइवेट खिलाड़ियों ने भी यहाँ पर काफी बड़े बदलाव किए हैं। इसलिए माना जा रहा है कि भारत का ये जो एक्सपोर्ट टारगेट है $1 ट्रिलियन का, संभवतः प्राप्त हो सकता है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।